प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के पाठ्यक्रम में चलते हैं हम मियां नसरुद्दीन। मियां नसरुद्दीन का कुछ अंश देख चुके थे। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, तो भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नान बाई का हुनर सीख जाते अथवा नहीं। मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े मजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहेब यह कि तालीम भी बड़ी चीज होती है। तालीम माने होता है शिक्षा, और शिक्षा जगत में सार है बेटा। ज्ञान है, विद्वांसः सर्वत्र पूज्यन्ते, ज्ञान की पूजा होती है ना। बड़े बड़े लोग नमस्कार करते हैं। आज अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा ऊंचे पद पर कौन सी विषय वाले हैं? गणित वाले, बायो वाले या आर्ट्स वाले? तो सब लोग बोलेंगे इंजीनियर को बोलेंगे। नहीं बेटा, सबसे बड़े पोस्ट में यदि है तो वो है आर्ट्स विषय। आर्ट्स विषय में जैसे देखोगे, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जिसके सामने राष्ट्रपति भी शपथ ग्रहण करते हैं, अर्थात न्यायाधीश मुख्य होता है। हमारे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी तीनों अलग अलग, इसी को कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। न्यायाधीश स्वतंत्र, न्यायपालिका भारतीय संविधान में उल्लेख है, न्यायपालिका न्याय देते। व्यवस्थापिका अर्थात कानून बनाते हैं, ब्रह्मा हो गया। विष्णु नियमों का पालन करवाते हैं, ये व्यवस्थापिका। ये हो जाएगा कार्यपालिका, कार्य को सुचारू रूप से चलाते हैं, और कार्य को सुचारू रूप से नहीं चलने देते हैं उसको न्यायाधीश यानी दंड का विधान संहार करता शंकर भगवान को कहा गया है। तो ये न्यायपालिका जो न्यायाधीश वो करते हैं। इस प्रकार से वो तीनों चीज हो जाता है बेटा। तो तालीम बड़ी सीखनी, तालीम शिक्षा, शिक्षा जगत में सार है, और ज्ञान की किसको आवश्यकता नहीं है। अभिवादनशील नित्य वृद्धो विषमिना तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आपने कहीं पढ़ा होगा, जो अभिवादनशील होते हैं, बड़े बुजुर्गों को आदर सम्मान करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, उसके 4 चीज बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये होता है तालीम। तालीम अर्थात शिक्षा। अब चलते आगे। मियां नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खुमचा तो आज क्या यहां बैठे होते? अरे वास्तव में देखेंगे, जो कारीगर होते हैं, छोटे छोटे पहले हिलभरी कार्य करते हैं। खुमचा जैसे खोआ बनाना है तो ऐसे मारते ना खैचा, उसको कहते खुमचा लगा होते, यहां बैठे होते। यानी हर एक चीज का उनको ज्ञान है। मियां को खुमचे वाले दिनों में भटकते हमने देखा, हमने बात का रुख मोड़ा। अब बात को परिवर्तन करते हैं, इसी को कहते हैं वाक पटुता। जो ज्ञानी होते हैं आओ भाव से समझ जाते हैं, बताने की जरूरत नहीं, आंखों से आंखों में इशारा हो गया, ना जाने क्या क्या हो गया है ना। तो आपके चेहरों को देख करके जान जाते हैं कौन सत्य बोल रहा है। सत्य बोलने वाले की आंखें कभी लफलफाते नहीं, डबडबाते नहीं हैं, और जो वो वास्तविकता दिखता है। लेकिन जो झूठ का सहारा लेते हैं उसकी आंखें झुक जाती है बेटा। ये होती है तालीम, शिक्षा, अनुभव। खानदानी नानवे होने का जिक्र किया था। खानदानी कौन कौन थे? क्या यहाँ और भी नान भाई है? अब खानदान मतलब परंपरा चली आ रही पूर्वजों की, है ना। ये कहते हैं मियां ने गुरा बहुत हुए पर खानदानी नहीं। दिमाग में चक्कर काट गई है, दिमाग में चक्कर काट गई। एक बात हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत यूं कहा, मियां नान भाई कोई नई चीज खिला सकते हो? हुक्म कीजिए। जहां पना बादशाह सलामत ने फरमाया, ऐसी कोई चीज बनाओ जो आग में न पक। शायद हो गया था बेटा ये, चलो हो गया फिर है ना। क्योंकि ऐसी चीज कोई बनाओ जो आग में, जो ना आग से पके न पानी से बने। ये हो गया था।
और इसमें एक प्रश्न दिया गया था, जिया मत मार, मुआ मत मार, और मांस बिना घर मत आ। किसी की जीव हत्या नहीं करना है और किसी से खरीदना भी नहीं है, किसी से खरीदना भी नहीं है, और आपको बिना मांस के घर वापस नहीं आना है। ये प्रश्न पूछा गया था। ये होता है बेटा आंवर, जिसको कहते हैं छत्तीसगढ़ी में आंवर कहा जाता है। आंवर ये होता है किसी की मतलब गाय बछड़े पशु जो जन्म देते हैं उसके फूल को कहते हैं आंवर कहते हैं। यहाँ तक हो गया था, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, पृष्ठ क्रमांक 27 चलते हैं बेटा। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर से हो? अरे वह लड़कियां ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लो जो। मियाँ एक और बात आपको बताने की जरूरत जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बड़ी बीड़ी सुलगा ली। सो कुछ फुर्ती पा गए थे, पूछे अरे बात ही तो पूछिएगा, जान ना तो लेवेंगे, बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना लेवेंगे। उसमें भी अब क्या दे, 70 के हो चुके, 70 वर्ष हो चुके बेटा। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच गए अर्थात अलविदा हो चुके हैं। 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले और समय मिले या ना मिले। हाँ, इस मजबूर पर हमसे कुछ कहते न बन आया हो तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वो बात तो पहले हो चुकी है ना, हो चुकी है साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते हैं। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुझे हो, है ना, पुरानी बात को दोहराते हो, जो हो गया सो हो गया ना, ये बात है। क्यों बाल की खाल निकालने पर तुझे हो, कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ जहाँ काम करते थे सो क्या काफी नहीं है। हम खिसियानी हंसी हंसे, है तो काफी, पर जरा नाम ले लेते, उस वक्त से मिला लेते। यदि है बहुत ज्यादा है, पर जरा नाम लेते ना तो उसे वक्त से मिला लेते, वक्त से मिला लेते खूब। पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है? समय पर सबको सबको नहीं मिलाता बेटा। समय हो तो बलवान वही अर्जुन वही बाण कहा गया है। वक्त से वक्त किसी ने मिलाया नहीं है आज तक। खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उसका नाम कौन नहीं जानता, जहां अपना बादशाह सलामती है ना। कौन से? बहादुर शाह जफर है, ये बताओ। बहादुर शाह जफर नाम इतिहास का आपने सुना होगा। मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है? अरे कोई भी नाम लिख दो, लिख दिए। और क्या नाम बताया था? बहादुर शाह जफर। आपको क्या मोबाइल करना है या चिट्ठी लिखना है? क्या लिखना है? और ही डाक खाने के लिए सही नाम पता जरूरी है। आगे चलते हैं। हम बेटे बेटे अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला लिया, अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बर मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। अब फिर आ गया, कौन ये बब्बर मियाँ आ गया? बब्बर मियाँ, यह बब्बर मियाँ कौन है सर? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाक ही काट दी हो अपने कारीगर। और कौन होंगे? कारीगर मतलब बनाने वाले कारीगर होंगे, और कौन होंगे? किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसले। और प्रश्न क्या होते, लेकिन इसका रुख देखा गया, अरे गुस्सा में आना हाविया, इसका दिमाग खराब होने वाला है, इसलिए प्रश्न करना बंद किए और इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। शिष्य है आपके कारीगर, चेला चपाटी है ना। खाली शागिर्दी नहीं साहब, गिन की मजदूरी देता हूँ, यानी उसको भी काम कर रहे हैं, शिष्य नहीं है। आज शिष्य लोग तो फोकट में काम करते हैं, इसको तो पेमेंट देता हूँ, वेतन देता हूँ। और 2 मन आटे की मजदूरी। मन जानते हो? मन नहीं जानते? बड़ी अच्छी बात है। चलो मेरा मन नहीं कर रहा कि आज पढ़ाऊं, इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका दिल दिमाग पढ़ाने में नहीं है। इसको कहते हैं मन।
और एक मन होता है बेटा वजन। 40 किलो का एक मन होता है। कितने किलो का? 40 किलो का एक मन होता है। तो वो कहते हैं तो एक मन आटा गूंथेगा तो उसका कितना रुपये देता है उस जमाने में? 2 रुपया। 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी, 2 रुपये मन आटे की है और 4 रुपया मैदा का उसको गूंथना है। छत्तीसगढ़ में सानना बोलते हैं ना, हाँ, मजदूरी देते। हाँ, ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटी पकाया करते हैं? और भट्टी में कौन से? तंदूरी रोटी जानते हो ना, आजकल ढाबा में ज्यादा चलता है। तंदूरी रोटी दो और खाओ। कहा गया, हाँ, मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रहा। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। प्रश्न बनता है बेटा, कौन कौन सी रोटी बनाते थे? याद रखेंगे, है ना? बाकर खानी, सीरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गादिदा, गारेबान, तुनकी। हाँ, क्या है? तुनकी। फिर तेरा चढ़ कर हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। तुनकी पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है। अरे जानते ना, और किसी की शादी पंकज में जाओ तो पापड़ ज्यादा जरूर हो गया, है ना? और नहीं तो फिर पूरी और बड़ा ज्यादा चलता है। अब तो वो बंद होने वाला हो गया है, सब फैशन की है, पश्चिमी सभ्यता का अवलोकन कर रहे हैं। बेफेलो सिस्टम कहते हैं, बेफेलो है ना, बफर सिस्टम जिसको कहते हैं ना आप लोग, ठीक। वहां तो खाना कम और खराब ज्यादा होता है बेटा। इसमें कितना भी खाना खा लो लेकिन मुंह से डकार आने वाला नहीं, यानी तृप्ति नहीं होती है बेटा। और घर में बैठ के खाओगे उसमें तृप्ति होती है, ये अंतर होता है। तो फिर भूलकर कहा, तुर्की पापड़ ज्यादा महीन होती है। महीन, हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको, महीन रोटी किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौन गया है। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वो जमाने, अब निकल गए बेटा। कहाँ गए वो दिन, है ना? मेरा नाम जो कर गाना बहुत सुंदर सा गाना लगता है बेटा, है ना? उतर गए वो जमाने, अब वो जमाना नहीं रहा और आ गए है कदरदान। कदरदान, है ना? कदरदान, मेहरबान, ऐसे होते ना, यानी कद्र करने वाले। कद्र मतलब होता इज्जत सम्मान करने वाले होते हैं। आज नहीं, वास्तव में देखो ना बेटा, शिक्षा जगत में और गांव में देखोगे पढ़े लिखे लोग, अभी आप लोग वीडियो देखने के लिए मोबाइल खरीदे हो, उसका सही उपयोग करो ना बेटा। दुनिया भर गेम खेलते रहते हो और पढ़ाई लिखाई ध्यान नहीं देते हो। मैं देखता हूँ आपको जो वीडियो में कितने लोग देखा गया है, क्योंकि हमारे पास रहते हैं, यूपी में चले जाते हैं, कितने बच्चे देखे हैं कितने बच्चे नहीं देखे हैं, कि पता चल जाता है। काफी आप लोगों को दिया गया है, काफी कंप्लीट नहीं, बहुत सारे लोगों को, और इतना जल्दीबाजी में गाली दे देकर लिखे, ऐसा लगता है राइटिंग आपका अच्छा नहीं बना, समझ जाओ आप जल्दीबाजी की हो। ये नहीं अच्छी बात नहीं बेटा। बेटा मैं कहीं बोलूं, कहा गया है ज्ञान की पूजा होते हैं और ये आपका व्यक्तिगत धारणा है। न चौरहार्यम न भातृभाज्यम अया जना विद्यंति जानन्ति भाषा विद्या विद्या शरीरम धनाम धनमस्ति हम न चौरहार्यम न भातृभाज्यम। ये आपका व्यक्तिगत धारणा है, इस पर आप लापरवाही करोगे तो आप जाने। हमारा काम है शिक्षा दे देना है और उसको अपने जीवन में अमल करना है अथवा नहीं करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कदरदान, जो पकाने खाने का कदर करना जानते हैं। मियाँ अब क्या रखा है और निकाली क्या तंदूर से, निगली और हजम किया। कि तंदूरी पका नहीं है कि निकाल लिया और खा लिए, जल्दीबाजी कर। इस प्रकार से ये जो मियाँ नसरुद्दीन का पाठ समाप्त होता है और इसमें आपको टेस्ट आना है बेटा, अच्छी तरह से याद करना है। अभी आपको असाइनमेंट के लिए आपको दिया गया है प्रश्न, और कई लोग ऐसी जतर पतर लिखे उत्तर ढंग से लिखो ना बेटा, पढ़ाया जा रहा है उसमें ध्यान नहीं रहता आपका, सब पुराने कॉपी को देख देख के लिख लेते हो। देखो नकल प्लस अकल इज इक्वल सफल अंडरस्टैंड एंड बेटर, क्या क्या बोलते हो ना। इस तरह से आज के पाठ्यक्रम को यही परिणाम दिया जाता है। जय हिंद।
बच्चों, नमो नमस्ते, नमस्कार। आज के पाठ्यक्रम हम चलते हैं यात्रा मंगलम प्रति। संभवतः यह अंतिम पाठ है बेटा का, ये भी एक बार देख लेते हैं। और हम लोग चल रहे थे मंगल ग्रह की यात्रा, है ना। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, है ना। और गाते भी हो, ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतोश्च बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनिश्च राहवे केतु करन्तु मे सुप्रभातम। ये 9 ग्रह है और इसको स्मरण करना चाहिए और ध्यान देना बेटा। ये जितने भी ग्रह नक्षत्र है ना, योग लग्न ग्रहवार तिथि और जतिन अविद्यानाश, है ना। योग लग्न ग्रह नक्षत्रवार तिथि ये हम सबका बहुत मायने रखता है, जिसका जन्म होता है। जैसे आज हमारे बड़े वर्मा सर, विजय वर्मा सर का जन्मदिन है, हम सब उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं, है ना। मैसेज तो दे दिया गया है। तो ये क्या होता है ग्रह नक्षत्र में, कह रहा था जो हम लोग मंगल ग्रह की यात्रा कर रहे हैं। कौन से ग्रह का? मंगल ग्रह का। और उसी का यात्रा वृत्तांत हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने किया था। 5 नवंबर सन 2013 को किया था मंगल ग्रह पर, है ना। और दिन था बुधवार था, है ना। चलते हैं आगे। ये पृष्ठ क्रमांक 71 का तीसरा पैराग्राफ, PSLV-C25 ये कोड वर्ड है। प्रक्षेप यानीन मंगलम यानम प्रक्षिप्तवान। ये प्रक्षेपण है, जो यान है मंगल ग्रह में भेजा गया। मंगल यानस्य, मंगल यान की गति है, गति प्रति निमेष प्रति क्षण कितना था? 22.57 किलोमीटर परिमित आसित, इतना था, तेज था। प्रतिक्षण मतलब सेकंड कहा गया है ना, इतना तेज गति से बेटा। वैज्ञानिकों ने गति नियंत्रण कित्वा, गति को, तेज गति था उसको नियंत्रण करके प्रति निमेष 1 सेकंड 4.6 किलोमीटर, 4.6 किलोमीटर परिमित कृतवंता, सीमित किया गया। अयम कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम था कठिनतम आसीत। कैसा था? कठिन था। ये कार्यक्रम बहुत कठिन था। यतः क्योंकि अत्र अवधेयताम इयम आसीत यत् यानस्य गति एतावन्न मंदम मा भवतु। ये इसलिए आवश्यक था, इसका ज्ञान आवश्यक था कि हम तो मंगलयान की ओर भेज रहे हैं, कहीं ज्यादा हो गया तो वो जो मंगल ग्रह को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। यदि कम किया गया कि वहां इतना भी कम हो गया कि वह जाते जाते समाप्त हो जाए, फिर वही नष्ट हो जाए, तो न अति विलंबम न अति शीघ्रम, न ज्यादा देरी हो न ही शीघ्र हो। कम कर दिया गया तो वहां तक पहुंचते पहुंचते गए तो इंजन नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ज्यादा हो गया तो मंगल ग्रह को पार करके वो अंतरिक्ष में चला जाए, तो इसको नियंत्रण किया जाए। कितने सेकंड, 1-1 सेकंड का मायने होता है बेटा। आज हमारी जो जिंदगी है, सांसों का हिसाब कभी पढ़े होंगे, हम कितने देर सांस लिए हैं अच्छे कार्यक्रम में और कितने देर सांस को खराब कर्मों में लगाए हैं, इसका हिसाब मालिक को देना है, यमराज को देना। मालिक किसको कहा गया? यमराज को। मालियावत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चून लिए और काल ही हमारी बार। जिस प्रकार से माली फूलों की देखभाल करने वाले को माली कहते हैं, माली को देख करके जो कली है खिले नहीं है, वो पुकार करते हैं, अरे सखी ये जो ये माली आ रहा है और जितने भी फूल खिले हुए हैं उसको तोड़ दे लेंगे और किसी की जन्मदिन पार्टी में उसको बेच देंगे।
और कल हम लोगों की बारी है। यही कहते हैं, भावार्थ ये है कि संसार रूपी जितने की उम्र हो गया है उसके फूल खिल चुके हैं, ये यमराज उसको तो ले जाएंगे और कल हम लोगों की बारी है। ये भाव छुपा रहता है बेटा। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। भगवान को भाव से पूछो बेटे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति, गीता में कहा गया है। भगवान कहते हैं जो पत्र पुष्प फल पानी सच्चे भाव से मुझे अर्पण करता है, मुझे साक्षात प्रकट होकर के उसको ग्रहण करता हूँ, गीता में कहा गया है बेटा। तो ये जो कहा गया है, ये यान मंगल से अधिकरण्य ध्वस्तम भवेत्, ये ऐसा हो जाता है कि जो यान है मंगल ग्रह पहुंचते ही ध्वस्त मतलब नष्ट हो जाएगा। अपीचा और यान से वेगा, यान के जो वेग भी एतादृशी ऐसा हो, तीव्र न स्यात्, कि ज्यादा न हो जाए, तीव्र न स्यात् येन, जिससे तत् वह मंगल कक्षात्, मंगल ग्रह का जो कक्ष है उस कक्ष से क्या हो जाएगा, बही, बही माने बाहर। ध्यान देने बेटे, ये अव्यय है, बही का प्रयोग करने के लिए आता है। तो यहां लिख सकते हैं, येन तत् मंगल कक्षात् बही अंतरिक्षे विलुप्तम जातम आपनोतु, वह मंगल ग्रह को ग्रह से बाहर अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाएगा। अस्य यानस्य, इस यान की मार्ग, मार्ग सप्तधा, धा लगा हुआ है बेटा, धा प्रत्यय मतलब लगा हुआ है बार, सप्त माने सात, सप्त माने सात, सात बार परिवर्तन, इसने 7 बार मार्ग परिवर्तन किया। इस प्रकार से अब अगला पैराग्राफ चलते हैं। मंगलयान, मंगलयान के यान से सार्ध वह कतिपयानि प्रयोगात्मानि उपकरणम यंत्राणि चाप प्रेषितवान, मंगलयान के द्वारा कुछ प्रयोगात्मक उपकरण यंत्र मशीन भी भेजे गए हैं। अब ग्रह को भेज, अब कहीं किसी गांव भेज दियो हो, अरे आपको वहां जाना है, दूर जाना है, चल तो गया है, कोई जान पहचान नहीं है, अरे खाना खर्चे के कुछ पैसा दोगे कि नहीं दोगे, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए उसके लिए भी भेजा गया है, कुछ उपकरण भेजे गए। तेसु, उनमें छायाग्रह, छायाग्रह मतलब काफी ग्रह की, छायाग्रह यंत्रेण, छायाग्रह की मशीन है। मंगल ग्रहे, मंगल ग्रह में यानस्य, यान की प्रवेश करते एव ही तस्य ग्रह से चित्रम अधिकतम, जैसे यान पहुंच गए, मंगल ग्रह में पहुंच गए यान, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको फोटो, जैसे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हो, है ना, तो उसको फोटो खींच के रखोगे, आज देखोगे बहुत मायने चीज होता है यादगार करने के लिए। किसी की जन्मदिन पार्टी है तो फोटो खींचिए थे, हाँ ये थे, यहाँ थे, बहुत याद करते हैं। अच्छी चीज है, अच्छी चीज का सबको संग्रहण करना है, इकट्ठा करना है बेटा, और व्यर्थ को त्याग देना है। तो सबसे पहले उनमें से छायाग्रह को या फोटो को खींचना, मंगल ग्रह में यान के प्रवेश होते ही, और उस ग्रह का चित्र खींचना है। वस्तुतः अस्य प्रयोग से उद्देश्यम, इस प्रयोग का उद्देश्य तत्र, तत्र माने वहां, जीवनम अस्तित्वस्य अन्वेषणम ही, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि मंगल ग्रह में भी प्राणियों का जीवन संभव है कि नहीं, है ना, वहां रह सकते कि नहीं। अब ये नहीं कि आजकल के वैज्ञानिक वो ग्रह में जाएंगे, वहां खेती किसानी करेंगे, ठीक से रहना सीख लो, वहां ऑक्सीजन है कि नहीं, वायु और जल है ना, चित जल गगन पावक समीरा पार्चत अधम शरीरा, ये जो 5 तत्व है बेटा हमारे शरीर के, वही सार है, संभव है। तो जो वायु है वहां है कि नहीं, वायु बिना भी हम मर जाएंगे, जल ही जीवन है, जल नहीं रहेगा तो भी मर जाएंगे। हमारे शरीर में जो तापमान होता है, जैसे शस्त्र में उसके साथ तापमान जानते हो बेटा, 97 पॉइंट कुछ ऐसे बताते हैं ना, गर्मी भी है, पानी है, पसीने में बह रहे, वीडियो में देख रहे हैं पसीने निकल रहा है, और
जो बोल रहा हूं उसका आवाज भी उसमें टेप हो रहा है। ये आवाज है मतलब आकाश है। ये पांचों तत्व का होना आवश्यक है। तो यह मंगल ग्रह में गए हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि मंगल ग्रह में कोई प्राणी जीवित रह सकता है कि नहीं, अर्थात वहां ऑक्सीजन है अथवा नहीं है, जीवन संभव है अथवा सिर्फ धरती में बस में है, यही है। और 23 कहा गया कि ब्रह्मांडे पृथ्वी ग्रहे जीव विद्यन्ते इति मूल प्रश्न। किम माने क्या ब्रह्मांड है ना, अखिल ब्रह्मांड संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी ग्रह में ही, पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है, पृथ्वी ग्रह में ही जीवा विद्यन्ते, जीव विद्यमान है। प्रश्न बनता था सभी ग्रहों में तो नहीं, लेकिन पृथ्वी में तो जी लोग जी रहे हैं, अब हम लोग जी रहे हैं, इसके अतिरिक्त और ग्रहों में भी जीवन संभव है अथवा नहीं, इसका उद्देश्य रहा है। तो वहां कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, अर्थात ऑक्सीजन की कमी है। प्रश्न बनता आप लोग कि वहां गए हैं तो कैसे जिंदा रहे होंगे, है? तो बेटा यहाँ से ऑक्सीजन लेके गए हैं तो कैसे नहीं रहेगा ऑक्सीजन में, ये थोड़ी की कल्पना चौला पूरा अंतरिक्ष में घूमने का रिकॉर्ड तोड़े और गए ऐसे मेरी आना गर्दन। चलो ठीक, आगे चलते हैं। अकिम च किम मंगले जीवनम आसीत, और भी कि क्या मंगल में जीवन था, आसीत तो भविष्य अथवा नहीं है, वहां जीवन होगा अथवा नहीं होगा। तस्य आधार से, उसके आधार पर संरचना, उनकी जो संरचना कैसी है, मिट्टी कैसी है, वातावरण कैसा है, वातावरण से तत्स्था, वहां का वातावरण कैसा है, ये खनिज पदार्थ तस्य अध्ययनम, और जो खनिज पदार्थ है उसका भी अध्ययन करना है वहां जाकर। कि मंगल ग्रह, क्या मंगल ग्रह में जल से अस्तित्व आसित, क्या मंगल ग्रह में पानी का अस्तित्व था, कि मात्र क्या यहाँ रक्त ग्रह, लाल ग्रह जिसको मंगल ग्रह में मीथेन अस्ति, यहाँ मीथेन है, ये आपको रसायन की भाषा है, मीथेन इथेन पीथेन क्या पोटेन वगैरह बोलते हैं ना, ये देखने लाल रक्त मान होता है लाल, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा गया लाल है बेटा ना, कि इसमें मीथेन है अथवा नहीं, यह क्योंकि तस्य अस्तित्व, उसके अस्तित्व ही जैविकम जीवों की क्रियाकलापम क्रियाकलाप को निर्देशित करते हैं। ऐसे प्रश्न अपनी शोधनीय, ऐसे प्रश्न भी शोध करने योग्य है, खोज करने योग्य है। खलु वास्तव में अस्माकं मंगलयान कार्यक्रम, हमारे मंगलयान का कार्यक्रम है, समग्र अंतरिक्ष वेशनस्य, संपूर्ण अंतरिक्ष खोज करने वालों की शोध कार्यक्रम, शोध के कार्यक्रम है, आदर्श है। ऐसे सफल, इसकी सफलता से अंतरिक्ष माने अंतरिक्ष में, भारत से माने भारत का, प्रभाव माने प्रभाव, उत्कर्ष प्राप्त हो, ऊंची शिखर में वो प्राप्त करते हैं। अनेक अंतरिक्ष व्यवसाय, अनेक अंतरिक्ष व्यवसाय के अवसर आयास्ते आया है, युवान चापी सक्रिय भविष्य, इससे युवा लोग भी सक्रिय होंगे। ऐसा इस प्रकार से ये जो मंगल ग्रह की ओर जो का पाठ्यक्रम था, संभवतः अंतिम पाठ्यक्रम था, समाप्त होता है बेटा। और ये पाठ परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से इसको आपको बार बार याद कर, समझ में आया होगा तो लिख कर देखेंगे और मिलान कर लेंगे बेटा। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के पाठ्यक्रम को यही परिणाम दिया जाता है। जय हिंद।